चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नेम है? कोऑर्डिनेट। एक दिन का चैप्टर है, सिर्फ छोटा सा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ठीक है, कि जो पॉइंट्स हैं उनको ग्राफ में प्लॉट कैसे किया जाता है, कौन सा पॉइंट किधर होता है, ग्राफ के पार्ट जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। जो हम ग्राफ बनाते हैं इस चैप्टर में, वो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ऐसे तो ड्रॉ करते हैं चैप्टर में ग्राफ। ये एक्स एक्सिस होती है ग्राफ की, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है ग्राफ की। ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। ये जो सेंटर पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये होता है 0,0, यानी कि एक्स का 0 और वाई का 0। क्या समझी बात? इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में ये जो दोनों लाइन है ग्राफ पर बनाओगे, जिस ग्राफ पे हमने लाइनें बनाई तो वो उतना एरिया क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन कहलाता है वो एरिया, जो भी है। इस कार्टेशियन प्लेन पर आपको चार पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये वाला क्या कहलाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट। हमें याद रखना होगा कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं, किस किस को बोला जाता है। ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर हुई? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाता है? ओरिजिन। और ये पूरा पेज क्या कहलाता है? कार्टेशियन। क्लियर नहीं बातें? इसके बाद जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हम ये ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मानते हैं। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ये क्या है? यहाँ पर 0। इधर क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर क्या आएंगे? माइनस के नंबर, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस। ऐसे ही यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से हम क्या करते हैं? कार्टेशियन प्लेन पर नंबर को हाँ माइनस को इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस कार्टेशियन प्लेन पर नंबर्स को शो करते हैं। तो अभी मैंने बताया ये क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या बताया मैंने? सेकंड क्वाड्रेंट। पूरी एक्सरसाइज में यही पूछा जाएगा कि ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से में नहीं है। ये क्या कहलाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर नहीं बात? इन क्वाड्रेंट के अंदर कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं एक्स कॉमा वाई। इस पूरे ग्राफ पेपर पर हम ऐसे एक पॉइंट बना दिया मैंने ए। आप बताओगे ना कि इसकी एक्स की वैल्यू ये है 3, 5 जो भी आएगी, और इस वाई की वैल्यू इसकी ये है 4 जो भी आएगी। इस तरीके से तो लिखते हो 3,4। 3,4 क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। दोनों मिलकर इसमें ये पहला वाला होता है एफ सीसा। पहला वाला क्या होता है? और दूसरा वाला क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? एक्स वाले पॉइंट को, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम कहते हैं एफ सीसा, और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर नहीं बात है? अब बात आती है यहां से कि इस एक्सिस के अंदर आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है उसमें पॉइंट कैसे मिलेंगे।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी, याद रहेगा, क्योंकि इधर एक्स और इधर वाई दोनों प्लस के हैं। इस क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, वाई कैसा है, ये आपको याद रखना है। इस क्वाड्रेंट में दोनों ही कैसे हैं, माइनस के। इस क्वाड्रेंट में एक्स तो प्लस का है लेकिन वाई कैसा है, माइनस। सही बात है, क्लियर है? मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया है, ये ए पॉइंट। तो इसके पॉइंट कैसे बताओगे आप? ए के पॉइंट क्या होंगे? 3, पहला एक्स लिखते हैं ना, बाद में क्या लिखते हैं, वाई। तो 3, ठीक है। मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया बी। बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, -2, बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, -2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया सी। सी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, -3, आपको। अब मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया डी। डी के पॉइंट क्या होंगे, 5, -2। पहली एक्सरसाइज में यही सारी चीजें हमसे पूछी गई है। या फिर तो पॉइंट दे गए थे 3, 3 दोनों प्लस के हैं। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, पहले में ना, दोनों एक्स प्लस का है, वाई किसका है, माइनस का। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। दोनों माइनस के हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ माइनस का आएगा ना, ये माइनस का। तो कौन से क्वाड्रेंट में? इस तरीके से सिर्फ आपसे पॉइंट पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछे, समझ गए? ये हमें याद करना है। अगर आपको कुछ पॉइंट दे रखे होंगे, उनको प्लॉट करना है। 1 मिनट बता रहा हूँ। तो एक ही एक्सरसाइज है ना इसमें। पहले वाला जो क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो पॉइंट है 5, 3, कौन सा पॉइंट है ए, तो प्लॉट करना है। फिर बी पॉइंट है 6, 2। फिर सी पॉइंट है, सॉरी बेटा, माइनस का 5, 3। फिर डी पॉइंट है 4, -6। इनको क्या करना है, हमें प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर बनाओ और इन पॉइंट्स को प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करना है, जिस तरीके से मैंने ए बी सी बताए हैं ऐसे बनाओगे, और इसी तरीके से लाइन से शो कर कर इन पॉइंटों को प्लॉट करोगे, ओके। और बगल में इनके पॉइंट के नंबर भी लिखोगे, जैसे इसमें लिखे हैं मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। बनाओ फटाफट। तो देख लो, इधर पॉइंट लिख देता हूँ पूरे, प्लॉट करो इन्हें, जल्दी करना। याद कर लो बेटा, जाना नहीं है। 2 हो गए कि 3 हो गए हो, फटाफट प्लॉट करो, प्लॉट करो। और ठीक पॉइंट डाल लिया, तो वो क्या तुम्हारे पास? इनको ठीक है ना क्वेश्चन में।
पहला वाला एक्स वाला पॉइंट को, पहला पॉइंट जो एक्स एक्सिस, जल्दी बंदा जल्दी करो भाई, डॉट डॉट करके लाइन बनानी है, बना हुआ तो कुछ। तो जीरो मैंने बताया ना, ओरिजिन पर होता है ये रहा, 0 और 5 को। इधर देखो भाई बाकी के तो 4 पॉइंट तो मैंने नोट करने बता दिए। एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा था इसमें, तो 0 और 5 को नोट करना है। इधर देखो, अगर 0,5 लिखा हुआ हो तो ये कहाँ मिलेगा, तो इसका एक्स तो 0 है, पर देखेंगे ही नहीं। सिर्फ कहाँ देखोगे, वाई पर। वाई इसका ये रहा, ये पॉइंट यहाँ होगा, ई पॉइंट मान लो इसको 0, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऐसे लिखा हुआ होता 5,0, जो 0 होता है, एक्स 0 हो तो एक्स को नहीं देखना, वाई 0 हो तो वाई को नहीं देखना। अब क्या 0 है, वाई 0 है, एक्स कितना है इसका 5। ये पॉइंट इस लाइन पर होता है, ये वाला पॉइंट 5,0 लाइन पर बनाते हैं इन पॉइंटों को। हो गया।
पॉइंट का पॉइंट के नेम लिखे ना मैंने ऐसे यहाँ ए बी नाम लिख लो। क्वाड्रेंट बताने थोड़ा। हो गया।
देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। देखो दोनों की दोनों इधर, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो पॉइंट दे रखे हैं ना, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। तो हो गया होगा तुम्हारा, प्लॉट करना है इसकी तरह, ये जो बना हुआ है। सेकंड वाले में क्या करना है, ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ए का कितना है, x-6, वाई कितना है 5। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -6, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 5, सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -3, एंड डी के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे 2, सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -4, -1, 4, -1, माइनस, और कुछ बचा क्या, कैसे। अगला क्वेश्चन लियो बाद में, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करना है हमें क्वेश्चन में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द क्वाड्रेंट इन ईच इट लाई। पहला वाला -6, 3, एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, तो ऐसा पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट लिखने हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, दोनों की दोनों माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे, दोनों की दोनों माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में। कर लोगे ना, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये क्या है, वाई नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी बताया मैंने, देखो जरा ध्यान से, तो लिखवाया ना मैंने, वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। सही बात नहीं, ये क्वाड्रेंट के नाम लिखने हैं हमें, कर लोगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसका लिख कर बताऊं, तो इसका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, हाँ इसका कौन सा क्वाड्रेंट है, वाई नेगेटिव है ना, तो इसका कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्लियर हुई। अब लाइन का और बताना, मैं लाइन का पोर्शन और समझाऊं कि ऑन लाइन पर कैसे निकालते हैं। ये जो एक्स एक्सिस होती है ग्राफ की, जो एक्स एक्सिस होती है ग्राफ की, इस पर कोई भी पॉइंट होगा वो x,0 होगा। क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का, एक्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का। अगर जब वाई एक्सिस की होती, जब वाई एक्सिस होती, तो कोई भी पॉइंट होगा वो 0, वाई होगा, तो वाई 0 होगा। तो यही पूछा गया है, ये पहला वाला पॉइंट कौन सी लाइन पर आएगा, देखो ध्यान से, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाई, 2, 0 कौन सी लाइन पर आता है, अभी बताया ना मैंने, 2, 0, तो क्या 0 है इसका, वाई 0 है, तो वाई पर तो होगा नहीं, किस पर होगा, एक्स पर। ये कौन से लाइन पर होगा, वाई पर। ये कौन से पर, तो यहाँ लिखना है एक्स एक्सिस, यहाँ लिखना है वाई एक्सिस। कर लोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इसमें से एक्स एक्सिस पर कौन सा लाई करता है, तो वो छाट के लिखने ही नीचे पॉइंट दे रखे ना, तो इसमें क्या लिखोगे, द पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इसमें से छाटो और नीचे लिख दो। फटाफट कर दो 5 तक, फिर मैं 6 और 7 करवा दूं। करो फटाफट 5 तक, याद कर लेगा तो, का याद कर लेगा, चल लो 6 तक भाई, चल लो, याद करोगे नहीं, कल तुम्हारा यूज हेडिंग डाल देना, ऑन द एक्स, करोगे नहीं तुम्हारा यूटी का संडे का, तो तुम करा नहीं, अब तक करोगे। याद तो करोगे।
क्वाड्रेंट में बन जाए। ये जो पॉइंट होगा एफ वाला पॉइंट, ये कहाँ होगा, एक क्वाड्रेंट पर होगा, एक्सिस पर नहीं होगा। एक्सिस पर पॉइंट कौन सा पाया था, कहाँ कर दो पीछे इधर। एक्सिस पर पॉइंट वो होता है जो, या फिर तो इसका एक्स जीरो या फिर इसका वाई जीरो। क्वाड्रेंट लिखना है पूरा, नहीं लिखेगा क्वाड्रेंट की तो कैसे काम चलेगा। छोटा सा चैप्टर था। एंगल तो करा दी उसको, करा दिया कल ही चल, करा दिया, कराते हैं कि करवाए, करवाए थे। हर दिन कब है यूपी तुम्हारा। सेवन चैप्टर में पूरा खत्म करवा दोगे। आपको एक फोर्थ आई गया चीज, ताजा हो गया हमारा ये, आ गया दोनों चैप्टर पढ़ा दिए। क्या चीज है, सेवन कल से पढ़ लेंगे, कल इधर कल ये, साढ़े नौ आ जाएगा। मैथ का वाले में जीरो जीरो है इसका, जीरो ना एक्स पर होगा। प्लॉट करने के लिए बोला गया इन्होंने, कर दो प्लॉट, कर दो प्लॉट। हिसाब कैसे, आपके वाले में एक्सेस बतानी है कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट बताने फिफ्थ में। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है वो बताने हैं, इनमें से तो ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्स। पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला वाला पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पर, नहीं करेगा।
बी वाला लाई करेगा, सिर्फ वही लिखने हैं जो एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। बी वाला करेगा, बी वाला करेगा, और कौन सा करेगा, 7 वाला करेगा। क्या क्या अब 6 वाला क्वेश्चन देखो, 6 वाला क्वेश्चन पढ़ लो। देखो ये 6 वाला क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट ए बी एंड सी ऑन अ ग्राफ पेपर। ये ए बी सी जो पॉइंट है उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, ठीक है। ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, तो क्या करना है, ज्वाइन करना है। ग्राफ पेपर बना के दिखाओ फटाफट ए बी सी का पॉइंट प्लॉट करो। अगर ग्राफ पेपर बनाओ नहीं पेज पर, ए बी सी पॉइंट प्लॉट करो, डॉट 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 वाली लाइन में बनाना बस, डॉट डॉट वाली लाइन मत बनाओ, डायरेक्ट पॉइंट बिंदी बना देना उसकी, यानी डॉट बना देना, डॉट 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 मत बनाना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ए क्या है, ए बता जरा कितना है, 2,5। बी कितना है, S2,2। सी कितना है, सी कितना है, 4, इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। क्या करना है ग्राफ पेपर पर प्लॉट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 1, 2, 3, 4, 5, क्या, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4 और माइनस। अब यहां से हमें क्या करना है, पहला पॉइंट क्या हमारे पास, पहला पॉइंट हमारे पास 2,5, तो 2 ये 5 तक जाना है इसका, तो पॉइंट यहीं तो मिलेगा हमें। इसका नाम दे दो बस, डॉट डॉट करके मत बनाया करो, ऐसे बना दिया करो, ठीक है। डॉट बनाना तो हल्का बनाना है कि दिखाई ना दे, अपने सिर्फ अंदाजे से पॉइंट एक फिक्स पोजीशन पर लेने के लिए। बी वाला पॉइंट क्या है, -2, ठीक है, बी वाला पॉइंट है -2, सी वाला पॉइंट क्या है 4, ये सी वाला पॉइंट हो गया 4, इनको मिलाना है हमें, क्या करना है, ए से बी को मिलाना है, बी से सी को मिलाना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था आगे, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो ट्रायंगल जो बना उसका एरिया निकालना है, तो भी मिला दो बी सी को, मिला दिया बी सी को, चल बन रहा है, इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस पता है इसका कितना है, नहीं पता अभी, हाइट पता है, नहीं पता अभी, तो काउंट करते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेस, यहां से लेके यहां तक का कितना पॉइंट बेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट बेस है। बेस कितना हो गया, हाइट कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक ही तो है, 1, 2 पॉइंट हाइट है इसकी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस, बेस 6, हाइट 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 6 यूनिट स्क्वायर आया। क्वेश्चन पूछेंगे मैडम, याद करके आना, इसे अच्छी तरह समझ के। ग्राफ जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 vertex of the rectangle ABCD are ABC. Plot these points on the graph paper and find the coordinates of the fourth vertex D and also find the area of the rectangle AB.
एबीसी को पहले प्लॉट करो इसी की तरह, मैं रेक्टेंगल बनाना है ना, एबीसी को प्लॉट करो जैसे अभी ट्रायंगल बनाने के लिए प्लॉट किया था। हाँ फटाफट ग्राफ पेपर यो, और पीडीएफ दोनों सेंड कर दूंगा। तो क्लास रिकॉर्ड कर ली है, जाएगी कर लेंगे पर जब क्या ग्राफ बन गया ये वाला, 3,1 -3,1 एंड -3,3 समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। ये कितना है, 3,1, बी कितना है, 3,1 और सी कितना है, -3,3। ये तो पॉइंट है, वो तो हम निकालेंगे डी वाला पॉइंट। ये कितना है, 3,1। ये कितना है, 3, ये हो गया 3,1। बी कितना है, -3, हो गया बी। और सी कितना है, -3, हो गया सी। इतनी तो क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, डी। भले इसको आप आगे निकाल दो, इसको भी आगे निकाल दो, जहां कट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, डी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास, 3, यही हमसे पूछा गया था। इसका एरिया और निकालना था, क्या निकालना था, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो होता है, लेंथ कितनी है इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ब्रेथ कितनी है, 1, ये ब्रेथ हो गई, 10, 6, ब्रेथ 2, आंसर कितना। एरिया में हमेशा यूनिट इसको लिख के आओ क्योंकि यूनिट पता नहीं है। खत्म। एग्जाम्पल लगा लो इसके, फोर्थ वाले के एग्जाम्पल लगा लो।
यहाँ पे चैप्टर फिनिश, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा।